हेलो स्टूडेंट, इस वक्त ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, सर रीनीट होगा या नहीं होगा। ये नेशनल न्यूज़ बनी पड़ी है। दूसरी चीज़, मेरे पास इतने बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्होंने कई बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, बट मेन जानते हो दिक्कत क्या आ रही है? मोटिवेशन की कमी है, एम की कमी है। पता ही नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं होगा और हमने तैयारी कर ली तो फिर आगे क्या होगा हमारा, और अगर होना है ठीक है ना तो मन नहीं लग रहा तैयारी करने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि इस बचे हुए टाइम में हर उस बच्चे को जो वेट कर रहा है क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, उसको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स को नीट 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसका पूरा क्लियर कट लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको प्रॉपर मोटिवेशन देगा, आपको प्रॉपर एम देगा कि इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। देखो, सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता, ये सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को डिसाइड करेगा, अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी। हम स्पेकुलेशन करते रहें, अंदाजे लगाते रहें, इस पेपर की कटिंग लगाएं, उस पेपर की कटिंग लगाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो गए आप लोग, आप डीमोटिवेट हो गए इन सब चीज़ों से। तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत पेशेंस के साथ 8 तारीख तक का वेट करना है। जब हमारी लड़ाई इतनी आगे तक आ चुकी है तो 8 तारीख तक का हमें वेट करना ही करना है। उसी दिन डिसाइड होगा कि हाँ भाई क्या होने वाला है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम क्यों उसके चक्कर में पड़े, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि उससे पहले तो कोई डिसीजन ही नहीं आना। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह फ्रेम में बैठा लो, माइंड में बैठा लो। सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को डिसीजन देगा, तभी सबको पता चलेगा, उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी बात, सर अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट करें या नहीं, कर भी दें तो कोई एम नहीं है, सो मन नहीं कर रहा पढ़ाई का। ये बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूँ, इससे आप अपना एम भी बना लोगे और इससे आपका मन भी लगने लग जाएगा। तो सुनो, आपने अभी जो नीट 24 का पेपर दिया था, बहुत आसान लेवल का था फिजिक्स का पेपर। उसके बाद जो 1563 स्टूडेंट्स का हुआ वो पेपर अच्छे लेवल का था। तो अगर रीनीट होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर का लेवल अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमें तैयारी, अगर हमें वापस से तैयारी करनी पड़ी तो हमें अपने वीक एरियाज को, मैं मान रहा हूँ आपने अच्छे से तैयारी करी है, ठीक है ना। आप सब जो 630, 640, 650 नंबर लाए हो, मेहनत से लाए हो, ठीक है ना। ये थोड़ा ना है कि हमने एक महीना पहले उठे और तैयारी करना स्टार्ट कर दी हमारे इतने, नहीं यार, आपने दिन रात एक करें। कई बच्चे 2-2, 3-3 साल लगे रहे हैं, कई बच्चों ने पूरे साल भर मेहनत करी है, दिन रात एक करके डाउट लिए हैं। तो पूरी मेहनत से आपने तैयारी करी है, हर चीज़ आपकी टनाटन परफेक्ट है। बट कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना, जो वीक एरियाज होते हैं, जो लास्ट में पेपर हम देते हैं तब हमें पता चलता है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है। स्ट्रैटेजी ये है कि आप सब बच्चे जो 8 तारीख का वेट कर रहे हो, उस दौरान आप डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ो। आप क्या करो, मान लो रीनीट अगर सुप्रीम कोर्ट अनाउंस भी कर देता है तो उससे पहले आप कैसे खुद को प्रिपेयर करो। तो वो तरीका ये है, वो एम ये है कि आप क्या करो, आप अपने वीक एरियाज या वीक टॉपिक, ठीक है ना। तो जो आपके वीक टॉपिक हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे का करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल का पोर्शन वीक है, या किसी बच्चे का ऑप्टिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पोर्शन वीक है, या किसी को वेव मोशन के अंदर बीट्स के प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। तो यार आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लो इस टाइम पर, ठीक है ना। तो आप अपने उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लो और उन वीक एरियाज के ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है ना। आप उसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मैं नहीं कह रहा सारी फिजिक्स पढ़ लो, बट एटलीस्ट आप वीक एरियाज के ऊपर फोकस करके उन वीक टॉपिक्स को कवर करो। इससे क्या होगा कि अगर 8 तारीख को, और कितना टाइम लगेगा आपको ये सब करने में, आपको एक एम मिल गया ना, आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि यार आपके पूरी फिजिक्स के अंदर मान लो 20-25 टॉपिक्स ऐसे हैं, टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, सब टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वीक है, या तो आपको कंसेप्ट नहीं आते, या आपने न्यूमेरिकल उस पर कम प्रैक्टिस की है। तो इस बचे हुए टाइम में आप उसको कर लो। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, रिजल्ट देगा, सपोज करो वो कहता है रीनीट होगा, तो अब आपको स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने एटलीस्ट इस बचे हुए टाइम में वीक एरियाज के ऊपर अपने काम कर लिया, और जो मेरे टॉपिक्स थे जिनमें मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनते थे या मेरे से प्रॉब्लम नहीं बनते थे, कंसेप्ट नहीं आते थे, मैंने उनको अच्छे से तैयार कर लिया। तो ये कॉन्फिडेंस क्या करेगा, आपको आगे मोटिवेट करेगा, ड्राइव करेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर तो रिवीजन ही करना है ना, ठीक है ना। फिर बस रिवीजन का ही टाइम है, फिर जो भी वो टाइम पीरियड बचेगा हमारे पास, हम उसमें रिवाइज कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर कट समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब सवाल यह था करें कहां से।
तो देखो अब बात आती है, बच्चे बहुत सारे पूछेंगे सर वीक एरिया तो चलो हमें पता है, हमारा ऑप्टिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी या हमारा वेव मोशन वाला टॉपिक वीक है, बट ये करे कहाँ से, ठीक है ना। तो देखो इनको करने का सबसे इफेक्टिव तरीका मैं आपको दे रहा हूँ और सारे बच्चों के लिए दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं चाहे मेरे पास पढ़ रहे हैं कहीं और पढ़ रहे हैं, नीट फिजिक्स कोटा पे आपका सबसे बेस्ट रिवीजन होता है, हर बार होता है। तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप क्या करोगे, मैंने आपको रिवीजन के लिए फेज 1 क्रैश कोर्स, ठीक है, साथ में केटीएस, साथ में सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम, ये तीन रिवीजन के बेस्ट तरीके हैं जो नीट फिजिक्स कोटा के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और साथ में मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी मौजूद रहेगी। आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करो आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप वो वीक टॉपिक इन तीनों से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, आपका वो टॉपिक सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आप इन तीनों से, तो आपने फेज 1 से करंट के मतलब मान लो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेल वाला पोर्शन वीक है, तो आपने इधर से उसको रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर केटीएस वाले के अंदर पहुंचे, वहां पर देखा, ठीक है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ली, सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम पे पहुंचे, प्रैक्टिस कर ली, आपके असर्शन रीजन भी स्ट्रांग हो जाएंगे, मैच द कॉलम भी स्ट्रांग हो जाएंगे और पूरा कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। और वो जो वीक टॉपिक है कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है ना, ये नहीं कि आपको बहुत लंबा लंबा टाइम लगाना, नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर जो हमारे पास ये टाइम बचा है, आपका वो टॉपिक सुपर स्ट्रांग हो जाएगा और एक टेंशन दिमाग से हट जाएगी कि यार मैंने इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया, ये नहीं किया कि मैं अपना डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो ये होती है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो आप इससे, इस तीनों से आप क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे। ये रिवीजन कहां पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब इनकी रिवीजन करते वक्त स्टूडेंट्स को पीडीएफ की जरूरत होती है, सर हमें पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दो, ठीक है ना। तो भाई इस बार ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये नीट फिजिक्स कोटा की ऐप पर, ठीक है ना, तो मैं इसको नीट फिजिक्स कोटा की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल करा रहा हूं। तो ये फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप वहां से एप्लीकेशन के अंदर जाओ नीट फिजिक्स कोटा की, आपको ये रिवीजन प्रोग्राम का फेज 1 केटीएस और सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम का कोर्स दिखेगा, एनरोल कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अंदर पीडीएफ से आप अपना रिवीजन कर लो। इवन जो बच्चे एनरोल्ड थे नीट फिजिक्स कोटा के अंदर, मैं उनके भी इन कोर्सेज की, रिवीजन कोर्सेज की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दे रहा हूं। आप अपना फोकस इन तीनों पे बनाओ, ठीक है ना। आपको पूरी रामायण महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली उन वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक एम जिसकी कमी वो मैंने आपको दे दिया कि यार ये इन दिनों में आप ये कर लो, और ये बता दिया कि आप इसको यहां से कर लो, इधर से पढ़ लो, इधर से आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, A to Z वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर भी अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो भाई फिर क्या कर सकते हैं, एम तो मैंने आपको दे दिया, ये भी बता दिया कि इस टाइम पे क्या करना है। अब आपको गोल सेट करना है, ठीक है ना, गोल सेट करके आपको इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है 2025 की प्रिपरेशन किसे करनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा टारगेट है, देखो जैसा अभी पेपर दोबारा से पेपर हुआ था, 1563 बच्चों का पेपर अच्छे लेवल का था, मैं नहीं बोलूंगा 24 के पेपर से घटिया था, फिजिक्स का पेपर अच्छे लेवल का था। तो हम ये मान करके चल रहे हैं अब ऐसा ही पेपर हमें नीट एग्जाम में 25 में देखने को मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक ही नारा है इस बार का, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने प्रैक्टिस के ऊपर समय व्यतीत करोगे मेरे साथ, आपकी फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। इवन इस बार के जो बैचेस हैं उसके अंदर आप देखो स्टूडेंट मेरे साथ जुट करके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको बच्चे ही बता देंगे, ठीक है ना, कि हाँ भाई बहुत धमाकेदार चल रही है। आज सर ने ग्राफ धुआं धुआं करना सिखा दिया, आज उन्होंने हमें बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये सारी चीजें सिखा दी। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके उनको कैसे इस बच्चों को आगे बढ़ाना है, सारे हम प्रैक्टिस पर फोकस्ड है, रोज प्रॉब्लम लगा रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर जबरदस्त मोटिवेशन आ चुका है। तो मुद्दा है किसको तैयारी करनी चाहिए, भाई जिनके नंबर 560 70, ठीक है ना, 580 है। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी इतने कट ऑफ पर कॉलेज नहीं मिल रहा था, यानी लेस देन 600 पे कॉलेज नहीं मिल रहा था, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको पता है
फाइनल स्थिति आपको पता है कि यार 560, 570 या 580 नंबर ला करके मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए 25 की। अब मन में ये भी आता है कि नहीं, हम फिर से अगर रीनीट हो गया तो हम दे देंगे, तो क्या होगा, वो तो आप दे ही देना, वो कौन मना कर रहा है। बट इतने नंबर आने का मतलब ये है, देखो हमें अपनी सिचुएशंस पता होनी चाहिए। इतने नंबर आने का प्रैक्टिकल मतलब ये, हमारे बहुत सारे टॉपिक वीक हैं, हम जब तक उन पे काम नहीं करेंगे ना, हम स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। हम उनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हम तब तक उतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे जितने हमारे ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हमें चाहिए। ये आप यकीन मान करके चलो, 660 670 नंबर अगर आपके इस साल इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप इजिली जंप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करो। तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं, लेस देन 600 मार्क्स हैं, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, आप काम करो अपने ऊपर, आप प्रैक्टिस करो और इतने नंबर नेक्स्ट ईयर स्कोर करो कि आप अपने मनचाहे कॉलेज के अंदर जा सको। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरे नंबर 630 हैं, 620 हैं, 640 हैं, ठीक है ना, अगर रीनीट का चांस आगे बनता है काउंसलिंग के अंदर, अगर मान लो काउंसलिंग होती है या रीनीट का अगर चांस बनता है, तो उनको मैंने डायरेक्शन दे दी, उनको मैंने एक मोटिवेशन दे दिया, एम दे दिया कि आप रिवीजन कर लो मेरे फेज 1 KTS और सिलेक्शन एश्योरेंस प्रोग्राम से, जिसके नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूं और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ लो, जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट कर लो। तो कम से कम आप स्क्रैच से तो नहीं स्टार्ट करोगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने इतने दिनों में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने इतने दिनों में वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब मेरे को दोबारा से स्क्रैच से लड़ाई नहीं लड़नी, अब मैं बाकी की चीजें प्रैक्टिस कर लूंगा और जो भी टाइम वो अलॉट होगा 1 महीने का, 45 डेज का, उसके अंदर आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल करके आ पाओगे। तो ये थी फुल फ्लैश्ड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपको क्या करना है, वीक एरियाज पर फोकस करना है, कहां से करना है, जो मैं बैचेस आपके एक्सटेंड कर ही रहा हूं और इवन यूट्यूब के ऊपर वो फ्री पड़े हुए हैं और सारे बच्चों को PDF नोट्स फ्री में अवेलेबल होंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। और साथ में मैंने ये भी क्लियर कट बता दिया कि जिन बच्चों को 25 की तैयारी करनी है, लेस देन 600 मार्क्स है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आप मन लगा करके पढ़ाई करो और इस बार के बैचेस बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। थैंक यू सो मच।